कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक है। भारतीय संविधान में हम लोग नागरिकता शुरू किए हैं, ठीक है। मतलब और चीज़ पढ़ चुके हैं, मूल अधिकार, जीपीएसपी, संविधान सभा, संघ, राज्य, क्षेत्रीय सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब पढ़ चुके हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम लोग अब नागरिकता पढ़ रहे हैं, ठीक है। नागरिकता में हम लोग संवैधानिक प्रावधान देखा, नागरिकता क्या होती है इसको देखें, आर्टिकल देखें क्या क्या इसमें आर्टिकल हैं 5 से लेकर 11 तक। इसके बाद जो आर्टिकल थे, ये आर्टिकल केवल संविधान लागू होने से पहले लोगों को नागरिकता देने की बात करते थे। इसके बाद फिर ये कह दिया गया था कि संसद नियम बनाकर क्या कर सकती है, कानून बनाकर वो क्या करेगी, नागरिकता देगी, जो भारत बाद में होंगे। तो फिर संसद ने नियम भी बनाया, कानून बनाया 1955 का, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया और इसके द्वारा नागरिकता दी गई। तो नागरिकता 5 प्रकार से, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर दिया गया, क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, नेचुरलाइजेशन के द्वारा या प्राकृतिक रूप से, इन आधारों पर नागरिकता देने की बात कही गई। नागरिकता की समाप्ति भी की गई, ठीक है। नागरिकता की समाप्ति 3 तरह से किया गया कि हम भाई वर्ग, यदि स्वैच्छिकता के, यदि कोई व्यक्ति इच्छा है कि हम भारत की नागरिकता नहीं लेना चाहते, कहीं और की लेना चाहते, तो भारत की नागरिकता घोषणा कर देगी, ठीक है भैया हम भारत की नागरिकता त्याग कर रहे हैं, तो त्याग कर देगा। दूसरा ये था कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर किसी अन्य देश की नागरिकता ली है, तब भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। उस समय युद्ध न कर रहा हो भारत, बस बशर्ते ये है कि युद्ध न कर रहा हो, तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तीसरा कह दिया गया कि वंचित किया जाएगा, वंचन के द्वारा, ठीक है, उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो उसके कारण 5 प्रकार से थे, 5 बताए थे, 5-6 प्रकार से जो भी था, ठीक है, 5 से 6 प्रकार के थे। जैसे मान लेते हैं कि वो व्यक्ति 5 वर्ष में 2 वर्ष तक वो लगातार जेल में रहा, मतलब जेल में बिताया 2 वर्ष तक, तब उसकी नागरिकता ले लेगी। या संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, मतलब सम्मान न किया गया हो, तो ले लेगी। या भारत सरकार यदि कह दे कि युद्ध कर रही है जिस देश से, उसके साथ कोई सूचना का इधर उधर किया गया हो, तब उसकी नागरिकता छीन लेगी। या सक्षम न्यायालय द्वारा उसे घोषित कर दिया जाए, तब भी उसकी नागरिकता चली जाएगी। या कोई व्यक्ति 7 वर्ष तक लगातार बाहर गया, भारत की नागरिकता तो ले लिया है, लेकिन उस 7 वर्ष से बाहर ही टहल घूम रहा है, भारत आने की उसे इच्छा ही नहीं कर रही, तब भारत सरकार कहेगी जब आपकी इच्छा ही नहीं है तो लिए क्यों, तो आपकी नागरिकता हम समाप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। आज हम उससे आगे थोड़ा भारतीय विदेशी नागरिक, या गलत तरीके से लिया हो तब भी उसकी खत्म हो जाएगी नागरिकता। तो ये था हमारा, कल तक इसको देख चुके हैं, तो आज हम आगे चलते हैं। रफ करें ना इसको सब, ये तो कल हम लोग देख ही चुके हैं। हाँ, भारतीय विदेशी, आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं भारतीय विदेश, मतलब विदेशी भारतीय नागरिक। आप कहेंगे ये क्या चीज़ बता रहे हैं, विदेशी भारतीय नागरिक ये कौन होते हैं, तो अभी पता चल जाएगा। विदेशी भारतीय नागरिक, नागरिक, ठीक है। विदेशी भारतीय नागरिक ये कौन होते हैं, थोड़ा इसको देखें क्या। देखिए, भारत में एकल नागरिकता के बारे में है, आज आप भी, अभी भी है, पहले भी था, जब संविधान लागू हुआ तब भी, जब कानून आया तब भी, और आज भी है, ठीक है। एकल नागरिकता का मतलब केवल आप भारत के नागरिक ही रह सकते हैं, किसी अन्य देश के नागरिक नहीं रह सकते हैं, ये बात कह दी गई है, ठीक है। लेकिन बात करें कि 2000 में, जब 1999 में जब एनडीए की सरकार बनी, ठीक है, तो 2000 में एक समिति बनाई गई जिसे कहा गया हमारा एल सिंघिया समिति, ठीक है। एल एम सिंघवी समिति, ठीक है। किनकी अध्यक्षता में बनी थी, सिंघवी समिति बनी थी, वो एल एम सिंघवी की अध्यक्षता में बनी थी, ठीक है। ये समिति बनाई गई, ठीक है, एल एम सिंघवी समिति बनाई गई। इनसे ये कहा गया कि अच्छा आप बताइए, विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया कि आप ये बताएं, ये बात कब है, ये सितंबर 2000 की बात है, ठीक है, सितंबर 2000 की बात है, ठीक है। तब इनसे ये कहा गया कि आप बताएं क्या दोहरी नागरिकता का कोई प्रावधान हो सकता है क्या, आप हमको थोड़ा रिपोर्ट दें भाई, भारतीय डायस्पोरा पर, ठीक है, डायस्पोरा होता है, ठीक है। तो वहाँ पास आप बताया गया कि आप देखिए, इसका अध्ययन करिए और आप बताएं कि क्या नागरिकता, दोहरी नागरिकता दी जा सकती है क्या। तो इन्होंने रिपोर्ट दी, ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट
जनवरी में प्रदान की, जनवरी 2002 में अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी। उस समय इंडिया की सरकार ही थी, ठीक है, इंडिया की सरकार ही थी। इंडिया का मतलब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है। तो जनवरी 2000 में इन्होंने कहा दोहरी नागरिकता दी जा सकती है। ये दोहरी नागरिकता वैसी नागरिकता नहीं है कि आप ब्रिटेन के भी नागरिक बने रहें, भारत के भी नागरिक बने रहें, इस तरह का प्रावधान नहीं कहा गया। दोहरी नागरिकता की बात तो कही गई, ठीक है, दोहरी नागरिकता। लेकिन यह दोहरी जो नागरिकता, इसका मतलब ये नहीं हुआ, मतलब ये दोहरी नागरिकता कि आप अमेरिका भी नागरिक बने रह सकते हैं, भारत के भी नागरिक बने रहें, या भारत के नागरिक है ऑस्ट्रेलिया के नागरिक, ऐसा व्यवस्था नहीं की गई। दोहरी नागरिकता का मतलब ये हो गए कि आप अर्धनागरिक, एक अर्धनागरिक के रूप में कुछ लोगों को बना दिया जाएगा। वो भारतीय मूल के व्यक्ति के होंगे, भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। भारतीय मूल का मतलब पहले ही बताया गया है, जिसके मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी क्या हो, भारत से संबंधित रहे हो, ठीक है, भारतीय निवासी रहे हो या उससे संबंधित हो किसी प्रकार से, तब क्या हो सकते हैं, वो सभी लड़के जो इन सब से संबंधित रहे हो वो सभी भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे, ठीक है। तो उन लोगों को नागरिकता, एक अर्ध नागरिकता प्रदान करना। अर्ध नागरिकता का मतलब होता है कि कुछ अधिकार दे दिए जाएंगे, ठीक है, उनको जैसे आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कभी भी आ सकते हैं, कभी कितने समय तक भी रह सकते हैं यहाँ। कुछ अधिकार भी दे दिए गए हैं, वोटिंग अधिकार छोड़कर, जैसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हो गया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की, ये सभी छोड़कर कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें जो उनके जीवन के लिए आवश्यकता होती हैं वो सभी क्या कर दिया गया, उनको दे दिया गया, ठीक है। तो इसका संबंध ये था कि वीजा नहीं लिया जाए, कुछ अधिकार दे दी जाए। दोहरी नागरिकता का ये मतलब नहीं हुआ कि भारत के साथ साथ किसी अन्य देश को भी नागरिकता दे दी जाए, ठीक है। तो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। जब इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तब कहा गया, ठीक है, अच्छा हम 16 देश, कुछ विशेष देश, 16 देशों को क्या किया गया, 16 देशों को नागरिकता देने की बात कही। 16 देशों में जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, दोहरी नागरिकता दी जाएगी। दोहरी नागरिकता का मतलब बिल्कुल ये नहीं, फिर से बता दे रहे हैं कि दो जगह की नागरिकता मिल जाएगी और सभी अधिकार दे दी जाए। कुछ अधिकार भले ही भारत से दे दिए जाए, ठीक है, पूरे अधिकार कभी भी नहीं दिए जाएंगे। वो दोहरी नागरिकता की वो मतलब नहीं है कि भारत के साथ साथ किसी अन्य देश की नागरिकता ले ले, ऐसा नहीं है। अर्धनागरिक के रूप में रहेंगे, इनको संभवतः कुछ अधिकार दे दिए जाते हैं, ठीक है, जो जीवन से संबंधित होते हैं। हर अधिकार नहीं दिए जाते हैं। जो भारत के लोगों को विशेष अधिकार है वो तो कभी दिए ही नहीं जाएंगे, अनुच्छेद 15-16 ये सभी कभी नहीं दिए जाएंगे और देना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो 16 देशों से संबंधित है, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के लिए तो ये था भी नहीं, ठीक है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सभी भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। क्योंकि देश आज़ाद हुआ तो भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है वो भी तो पहले पाकिस्तान था, ठीक है, तो ये सभी भारत से अलग हुए। तो यहाँ किसी के मम्मी पापा या दादा दादी भारत से संबंधित तो होंगे ही। अगर यहाँ नागरिकता देने के संबंध में यहाँ ही जाए कि आपको चलिए हम PIO कार्ड या OCI कार्ड दिया जाए, अभी हम देखते हैं ये क्या होता है। यदि दिया जाए तो सभी व्यक्ति पा जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये तो भारतीय मूल के ही व्यक्ति हैं, अलग हो गए हैं, भारत से संबंधित तो कभी न कभी रहे ही है ना, इसलिए इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को शामिल नहीं किया गया। अगर ऐसा किया जाता तो वहाँ सभी लोग पा सकते थे, अब ऐसा किया भी नहीं गया और ठीक भी था, ठीक है। तब ये व्यवस्था की गई और 16 देशों को कुछ दिया गया, तब संशोधन किया गया। रेफरेंस 2003 में नागरिकता संशोधन किया गया, 2003 में CAA आया, ठीक है। इसमें संशोधन, CA का मतलब होता है नागरिकता में संशोधन किया गया। जो CA था ना 1955 का, उसमें थोड़ा संशोधन किया गया, ठीक है, उसमें संशोधन किया गया। इसमें यह कह दिया गया एक स्कीम जारी की गई, PIO स्कीम, ठीक है, PIO कार्ड स्कीम कहें, कुछ भी कहें, कार्ड स्कीम, ठीक है। इसका मतलब PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, पर्सन ऑफ ओरिजिन, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति, ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति का कर दिया गया एक PIO कार्ड इशू कर दिया गया। इस स्कीम के तहत, PIO कार्ड स्कीम के तहत उनको क्या दिया जाएगा, एक कार्ड दिया जाएगा। इसमें संशोधन करके कह दिया गया, ठीक है, कि PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे उनको एक कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। ये कार्ड
भारत में आने के लिए स्वतंत्र होंगे, उनको किसी प्रकार की वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। कुछ सुविधाएं दी जाती थी, ठीक है। यहाँ पर जो जीवन से संबंधित जो कुछ अधिकार थे इनको दी जाती थी, सभी अधिकार नहीं देंगे लेकिन भारतीय मूल के व्यक्ति का। और ये कितने देश, 16 देशों की बात कही गई थी, ठीक है, कि 16 देशों के लोगों को ऐसा किया जाएगा, ठीक है। ये 16 देशों, शुरू में ऐसा ही था, ठीक है, कि पीआईओ कार्ड स्कीम जारी किया गया, इसमें 16 देशों को लिए एक कार्ड बना दिया, मतलब एक कार्ड दिया जाएगा जो भारतीय मूल के व्यक्ति होंगे। इसमें एक बात ध्यान रखिए, भारतीय मूल के, जिसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ सभी भारतीय मूल के अगर दिया जाएगा तो सभी को देना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए इसे रफ करें। तो पीआईओ कार्ड स्कीम जारी किया गया, इसको भारतीय मूल के व्यक्तियों को दिया गया जो संभवतः कुछ अधिकार के अधिकारी हो जाते हैं, एक प्रकार से अर्ध नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, मतलब आधे अधिकार दे दिए जाते हैं, पूरे नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए 2005 में फिर से इसमें थोड़ा संशोधन किया गया। उस समय सरकार बदल चुकी थी, यूपीए की सरकार आ गई थी, ठीक है। उस समय मनमोहन सिंह जी मतलब प्रधानमंत्री बन गए थे। 2005 में फिर से एक संशोधन हुआ, ठीक है, उसी में, और इसमें एक कार्ड जारी किया गया, ओसीआई कार्ड कह सकते हैं, ओसीआई कार्ड स्कीम, ठीक है। ओसीआई कार्ड स्कीम, ओसीआई कार्ड स्कीम ये भी एक प्रकार से पीआईओ कार्ड स्कीम की तरह था, लेकिन थोड़ा सा इसमें सुविधाएं अपेक्षाकृत पीआईओ कार्ड की अपेक्षा ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय कार्ड कहा जाए तो ओसीआई कार्ड स्कीम ही था, ठीक है। इसमें 16 देश नहीं, इसमें सभी देशों की बात कह दी गई, बशर्ते इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ दिया गया। एक्सेप्शन में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, ये दोनों देश को छोड़ दिया जाए कि यहाँ के लोगों को नागरिक कभी भी ओसीआई कार्ड या पीआईओ कार्ड कभी नहीं मिला जाएगा, ठीक है। और कहीं भी होंगे जो भारतीय मूल के होंगे, जो अमेरिका में होंगे, ब्रिटेन में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, कहीं भी होंगे, तो उनको ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। ओसीआई कार्ड अब एक तरह से एक ग्रीन कार्ड की तरह होता है, ठीक है। ग्रीन कार्ड जब अमेरिका में जब ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इनको अमेरिका जाने के लिए या वहाँ रहने के लिए अब किसी प्रकार से अब वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, वो जब तक चाहे वहाँ रह सकते हैं, जब इच्छा होगी तब जा सकते हैं। तो मतलब उनको अधिकार दिया जाता है, वोटिंग राइट नहीं दी जाती है, और बाकी सभी राइट्स वहाँ दे दी जाती है। वोटिंग राइट का मतलब ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री वहाँ के राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। कुछ अधिकार छीन लिए जाते हैं लेकिन कुछ अधिकार उसको दिए जाते हैं। उसी प्रकार ओसीआई कार्ड भी है यहाँ, ये भी एक प्रकार से वीजा की तरह ही कार्य करती है, जिसको मिल जाता है भारतीय मूल के व्यक्तियों को, वो बिना वीजा के यहाँ आ सकता है, कभी भी रह सकता है, धूमधाम से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बशर्ते उसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को ये नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए इतनी बातें थी हमारी ओसीआई कार्ड। और बाद में 2015 में हमारी जब 2014 जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ठीक है, तब 2015 में पीआईओ कार्ड जो थी, ठीक है, और जो ओसीआई कार्ड थी, ठीक है, ओसीआई कार्ड, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और एक कार्ड बनाया गया ओसीसी, ठीक है। ओसीसी का मतलब होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, ठीक है, जो कार्ड प्राप्त करने वाले होंगे उनको। तो ये दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया, ओसीसी 2015 में इसको कर दिया गया। इसका मतलब ये भी वही चीज़ है जो ये चीज़ था, ओसीसी जिसको मिल गया होगा, कार्ड धारक को जो भी होंगे, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, जिनको लोगों को प्राप्त हो गया उनको वीजा की आवश्यकता नहीं होगी, वो आ सकते हैं, कभी भी रह सकते हैं, वो केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए ही था, ठीक है। तो रफ करें, चलिए, तो ये ओसीसी कार्ड किसको मिल सकता है, थोड़ा इसको देख लें क्या, कि ओसीसी कार्ड किसको मिल सकता है, थोड़ा इसको देखते हैं। ओसीसी कार्ड कौन प्राप्त कर सकता है, ठीक है, कौन प्राप्त कर सकता, भारतीय मूल का होना चाहिए। इसका मतलब यही हो गया कि भारतीय मूल का। पहले इसमें अगर हम कहें कि जब संविधान लागू, पहला थोड़ा देखिए कि जब संविधान लागू हो रहा था, जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा था, लागू हुआ मतलब, तब क्या हुआ, जब कोई व्यक्ति उस समय भारत का नागरिक रहा होगा, ठीक है, बाद में किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली, या उस समय नहीं रहा, उसके बाद भारत के नागरिक रहा हो लेकिन वर्तमान में किसी अन्य देश का नागरिक बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लें कि एक व्यक्ति है राहुल, मान लेते हैं एक व्यक्ति राहुल नाम का है, वो व्यक्ति जब संविधान लागू हो रहा था तब उस समय भारत का नागरिक था, ठीक है, भारत में, लेकिन 1900 मान लेते हैं 60-70 के बाद वो व्यक्ति इंग्लैंड की क्या कर लिया, नागरिकता ले लिया।
जब वह इंग्लैंड की नागरिकता ले लिए तो वहाँ का नागरिक हो गया, तो वो भी ओसीसी कार्ड का व्यक्ति हो सकता है, उसे भी मिल सकता है, ठीक है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर वो भी हो सकता है, ठीक है, ये कार्ड प्राप्त कर सकता है। परंतु क्यों हो सकता है, क्योंकि उस समय जब संविधान लागू हो रहा था तब वो व्यक्ति भारत का नागरिक था, ठीक है। या उसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति नागरिक रहा हो, ठीक है, कोई वो राहुल व्यक्ति 1950 में तो नहीं था, लेकिन उसके बाद भारत का नागरिक बना, तो वो किसी अन्य देश का नागरिक हो गया है, लेकिन वो भी क्या कर सकता है, भारत का ओसीसी कार्ड प्राप्त कर सकता है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। अगर हम दूसरी बात करें कि मान लेते हैं वो उस समय ना तो नागरिक था, जब संविधान लागू हो रहा था तब ना तो भारत का नागरिक था, ना उसके बाद नागरिक था, लेकिन उस समय जब भारत की नागरिकता दी जा रही थी उसके लिए वह योग्य था। अगर वो चाहता तो नागरिक बन सकता था, लेकिन वो चाहा ही नहीं, उस समय वह योग्य था, ठीक है। नागरिकता क्या हो गया, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए वह योग्य था। उस समय जब संविधान लागू हो रहा था उस समय वो नागरिक बनने के लिए योग्य था, लेकिन वो नागरिकता लिया नहीं, तो वह भी व्यक्ति इसका हकदार होगा, ठीक है। मतलब उसको भी ओसीसी मिल सकता है, ठीक है। ये कार्ड होल्डर जो है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कार्ड होल्डर ये मिल सकता है, ठीक है, उस व्यक्ति को भी मिल सकता है। तीसरा व्यक्ति मतलब मान लेते हैं कि इन सभी के नाबालिग पुत्र हो सकते हैं। नाबालिग मतलब जो उस समय व्यक्ति रहा हो, ठीक है, नागरिक था लेकिन किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है, उनका नाबालिग बच्चा, या उस समय नागरिक बनने का योग्य था लेकिन लिया नहीं था, उसका भी नागरिक क्या हो सकता है, वो भी ओसीसी प्राप्त कर सकते हैं। चौथे की बात करें कि मान लेते हैं कोई भारतीय व्यक्ति है, ठीक है, भारतीय व्यक्ति है, भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिक किसी विदेश की लड़की से क्या कर ले, लड़की या लड़का हो सकता है, काकी पति पत्नी मान लेते हैं, ठीक है। भारतीय मूल मतलब भारतीय नागरिक किसी विदेशी नागरिक के, ठीक है, विदेशी नागरिक के साथ क्या कर ले, काकी पति पत्नी से यदि किसी प्रकार का विवाह हो जाए, ठीक है। काकी पति मतलब लड़का होगा तो की और लड़का होगा तो का, ठीक है। जैसे राहुल की पत्नी होगी तो राहुल के साथ पत्नी के साथ की लगा, और राहुल का होगा मतलब यदि प्रियांशी ले ले, प्रियांशी की पति प्रियांशी का पति, ठीक है, तो प्रियांशी का पति होगा राहुल की पत्नी, ठीक है। तो इस प्रकार काकी के अंतर यही होता है, ठीक है, कि कोई भारतीय नागरिक है किसी विदेशी व्यक्ति का की पति पत्नी के साथ यदि किसी प्रकार का कोई शादी कर लिया है, ठीक है, और वो 2 वर्ष तक लगातार रह रहे हो, या भारतीय मूल का व्यक्ति है वह विदेशी व्यक्ति के साथ जो भारत से संबंधित नहीं है उससे विवाह कर लिया हो, ठीक है, काकी पति पत्नी दोनों हो सकता है, लड़की लड़का दोनों हो सकता है, ठीक है, तो उनको भी ये मिल सकता है, ओसीसी मिल सकता है, बशर्ते उनको 2 वर्ष तक लगातार जब आवेदन करेंगे उससे पहले 2 वर्ष तक वो लगातार साथ रहे हों तो कर सकते हैं। जैसे मान लें एक व्यक्ति है, मान लेते ब्रिजेश नाम का एक व्यक्ति है, ब्रिजेश भारत के नागरिक हैं, वो भारत के नागरिक है, वो बाहर रह रहा मतलब बाहर के किसी व्यक्ति के साथ, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया किसी व्यक्ति मतलब लड़की से साथ उसका विवाह हो गया, ठीक है, तो वो संबंधित नहीं है भारत से, लेकिन उसका विवाह वो विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, विवाह हो गया है, तो वह भी ओसीसी प्राप्त कर सकती है, ठीक है, ओसीसी प्राप्त कर सकती है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते इनको 2 वर्ष तक साथ रहना होगा, ठीक है। या भारतीय मूल का व्यक्ति है, भारतीय मूल का व्यक्ति है जो मतलब किसी बाहर का रहने वाला है लेकिन भारत से संबंधित था, तो वह किसी विदेशी व्यक्ति के साथ काकी हो सकता है, ठीक है, पति पत्नी हो सकते हैं, ठीक है, या लड़की रहा हो तो लड़का, अगर लड़का रहा हो तो लड़की, ठीक है, काकी पति पत्नी होगा, विदेशी भारतीय नागरिक, ठीक है, इसका मतलब भारतीय मूल के व्यक्ति को किसी विदेशी व्यक्ति के साथ यदि किसी प्रकार संबंध हुआ और वो 2 वर्ष तक साथ रह रहे हैं तो वो भी ओसीसी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार और भी कई प्रकार के हैं, ठीक है, 5वां 6ठा इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा इसमें परिवर्तन है, लेकिन इसमें ना तो बांग्लादेश से संबंधित है ना पाकिस्तान, ना तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के व्यक्तियों को कभी भी ये मिल ही नहीं सकता, क्योंकि ये कह ही दिया गया कि इनको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी व्यक्ति भारतीय मूल के अगर देना शुरू करेंगे तब तो आतंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है हमारा कि कौन प्राप्त कर सकता है। कल हम ये देखेंगे कि ये कैसे समाप्त हो सकता है, या समाप्त भी इसी प्रकार वो अपनी इच्छा से त्याग कर सकते हैं जिस प्रकार पहले था, इच्छा से त्याग कर सकते हैं या सरकार उसे वंचित भी कर सकती है, ठीक है। जब इच्छा से करेंगे तो उसकी जितनी पति पत्नी जितने बेटे होंगे सबकी नागरिकता चली जाएगी, ये सब बातें कही गई हैं, तो इतने जानने की जरूरत भी नहीं, ये जान लीजिए कि वो अपने से त्याग भी कर सकते हैं, अगर प्राप्त कर लिए हैं तो त्याग भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये ओसीसी वाले कौन प्राप्त कर सकता है, का मतलब नागरिकता कौन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। चलिए, ये हमारे था विदेशी भारतीय नागरिक है, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में, थोड़ा सा एक साथ देख लेंगे, ठीक है। 5 6 7 8 9 10 नॉर्मल देखेंगे, वो पूरी बात नहीं देखेंगे। पूरी बात देखना है तो आप पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा बताइए कि ज़रूर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं है बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।